हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के सेमीकंडक्टर और डायोड्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उससे आगे के क्वेश्चंस आज देखते हैं। आइए देखें भाई, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन एन अनवाइज्ड पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो जो अनवाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कितनी होती है। तो हमने पढ़ा है कि डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई 10⁻⁻6 मीटर होती है और 10⁻⁻6 मीटर का मतलब हो गया 1 माइक्रोन, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए पीएन जंक्शन डायोड द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेज व्हेन ए रिवर्स वाइज इज अप्लाइड, या बी ऑप्शन है इंक्रीजेज व्हेन फॉरवर्ड वाइज इज अप्लाइड, सी ऑप्शन है डिक्रीजेज व्हेन ए रिवर्स वाइज इज अप्लाइड, और डी है इज इंडिपेंडेंट ऑफ बायस वोल्टेज। तो हमें यह देखना है कि पीएन जंक्शन में डिप्लेशन लेयर पर फॉरवर्ड या रिवर्स वाइज लगाते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, और इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो देखिए भाई, डिप्लेशन लेयर के लिए हम किस तरीके से देखते हैं। अगर ये हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है, इधर हमने पी टाइप ले लिया है, इधर एन टाइप ले लिया है, और अगर हम इसे रिवर्स वाइसिंग पर अगर जोड़ दें, सबसे पहले है रिवर्स वाइस, तो रिवर्स वाइसिंग पर अगर जोड़ दें तो ये हमारे पास रिवर्स वाइसिंग बन जाती है। पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं, तब हमारे पास यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इधर की साइड में पॉजिटिव चार्ज। अब चूंकि पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं, तो ये होल्स क्या होंगे, ये होल्स इधर टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे, जिसके कारण डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई पहले से क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, तो ये इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये इधर की साइड में अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से ये डिप्लेशन लेयर से दूर हटते जाएंगे और डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है जब हम रिवर्स वाइसिंग लगाते हैं पीएन जंक्शन डायोड के सिरों पर, तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है इंक्रीजेज व्हेन ए रिवर्स वाइज इज अप्लाइड इज द करेक्ट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉरवर्ड वाइसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन। जब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड वाइसिंग पर रखा जाता है, क्या होगा, इंक्रीजेज इट्स रेजिस्टेंस, शॉर्ट्स द जंक्शन, डिक्रीजेज इट्स रेजिस्टेंस, और फोर्थ है इंक्रीजेज द पोटेंशियल बैरियर। तो जब हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड वाइसिंग पर रखते हैं तब उसमें होकर के करंट फ्लो होने लगती है, इसका मतलब है कि उसका रेजिस्टेंस घट जाता है। तो फॉरवर्ड वाइसिंग पर रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीजेज इट्स रेजिस्टेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, एज कंपेयर टू प्योर जर्मेनियम द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन इज। तो रेजिस्टिविटी सिलिकॉन की क्या होती है, मच हायर, हायर, मच हायर, सेम या लोअर। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, मच हायर। एज कंपेयर टू प्योर जर्मेनियम, प्योर जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी क्या होती है, काफी अधिक होती है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन पीएन डायोड्स may be operated at higher temperature than germanium diodes because of। तो किसकी वजह से, क्योंकि इसका एनर्जी गैप क्या होता है, हाई होता है जर्मेनियम की तुलना में। तो इसका मतलब हायर रेजिस्टिविटी नहीं, लोअर रेजिस्टिविटी नहीं, इसका मतलब हायर एनर्जी गैप होने की वजह से ये
आएगा इसमें, यानी सिलिकॉन पीएन डायोड्स में बी ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर, ये अधिक टेम्परेचर तक काम कर सकता है सिलिकॉन का बना हुआ जंक्शन डायोड जर्मेनियम डायोड की तुलना में। क्यों कर सकता है? क्योंकि इनका एनर्जी गैप हायर होता है। ये 150 तक काम कर जाता है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक सिलिकॉन डायोड काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज द रिवर्स बायस अक्रॉस ए पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीज, यानी पीएन जंक्शन के सिरों पर लगाया गया रिवर्स बायस जब बढ़ाते हैं, द रिवर्स करंट इंक्रीजेस, तब रिवर्स करंट इंक्रीज होती है एब्रप्टली एट ए सर्टेन बायस, एक निश्चित बायसिंग पर या निश्चित वोल्टेज पर अचानक करंट का मान बढ़ जाता है। द वैल्यू ऑफ दिस बायस इज नोन एज, इस बायसिंग को हम क्या कहते हैं? तो कौन सी घटना होती है? जब पीएन जंक्शन के सिरों पर ये हमने बना दिया और रिवर्स बायसिंग बढ़ाते हैं तो पहले क्या होता है, इसमें सैचुरेशन करंट बहती है और अचानक ये करंट एकदम बढ़ जाती है, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? कौन सा वोल्टेज कहलाएगा? क्योंकि इसमें घटना होती है ब्रेकडाउन की, और ब्रेकडाउन इसमें जेनर ब्रेकडाउन हो सकता है या एवलेंच ब्रेकडाउन हो सकता है। तो इसका मतलब इसमें जेनर या एवलेंच ब्रेकडाउन या वोल्टेज दिया है। देखें ये इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, यानी ये जेनर वोल्टेज कहलाता है। तो दोबारा से एक बार देखते हैं। एज द रिवर्स बायस अक्रॉस ए पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीज्ड, जब पीएन जंक्शन के सिरों पर रिवर्स बायस बढ़ाया जाता है, द रिवर्स करंट इंक्रीजिंग एब्रप्टली, जो रिवर्स करंट है वो अचानक बढ़ जाती है एट ए सर्टेन बायस, द वैल्यू ऑफ दिस बायस इज नोन एज जेनर वोल्टेज, और इस बायस को हम जेनर वोल्टेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए जंक्शन डायोड इज हैवीली डॉप्ड, जब जंक्शन डायोड को हैवीली डॉप्ड कर दिया जाता है, देन जेनर वोल्टेज इज लो, एवलेंच वोल्टेज इज हाई, डिप्लेशन लेयर इज थिन, लीकेज करंट इज लो। तो जब इसे हम क्या करते हैं, जब इसमें हैवीली डॉपिंग करते हैं तो जेनर वोल्टेज क्या हो जाता है? लो हो जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ये जेनर के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनर वोल्टेज इन ए जेनर डायोड इज, तो क्या होता है? एनी फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज। जेनर वोल्टेज जो है वो फॉरवर्ड में तो आता ही नहीं, ये रिवर्स में आता है। तो फॉरवर्ड वाले तो जितने भी ऑप्शन है वो सब गलत हैं। तो ये भी हमारा ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। एनी रिवर्स बायसिंग वोल्टेज नहीं, ब्रेक डाउन वोल्टेज इन रिवर्स बायसिंग रीजन। क्या होता है जेनर वोल्टेज? ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाता है। कब? जबकि ये रिवर्स बायसिंग पर होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए जेनर डायोड इज बेसिकली यूज्ड, जेनर डायोड का कहां पर यूज किया जाता है? तो फॉर रेक्टिफिकेशन नहीं भाई, रेक्टिफिकेशन में तो नहीं करते हैं। एज ए कांस्टेंट करंट डिवाइस नहीं, एज ए कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस हाँ भाई हम लोगों ने पढ़ा है, ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में काम आता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जेनर डायोड इज कॉमनली ऑपरेटेड, एक जेनर डायोड को हम कॉमनली कौन से बायसिंग में यूज करते हैं? तो जेनर डायोड के बारे में मालूम है कि ये रिवर्स बायसिंग में यूज किया जाता है। तो विदाउट बायस इन रिवर्स बायस, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन जेनर डायोड करंट फ्लो इज ड्यू टू, जेनर डायोड में करंट फ्लो कौन से चार्ज कैरियर्स के कारण होती है? तो वो हमें देखना होगा। मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, या दोनों की वजह से होती है, या नॉट डिसाइडेड। तो मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण जो करंट फ्लो होती है वो होती है फॉरवर्ड बायसिंग में। और जेनर डायोड कहां काम करता है? रिवर्स बायसिंग पर। और रिवर्स बायसिंग में जो धारा बहती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो होती है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। मेजॉरिटी कैरियर नहीं होगा, माइनॉरिटी कैरियर। यस, ये माइनॉरिटी कैरियर जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 53 में ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए करंट पासिंग थ्रू ए जेनर डायोड इंक्रीजेस, जब जेनर करंट से होकर बहने वाली धारा इंक्रीज होती है, द डायनेमिक इंपीडेंस ऑफ द डायोड, जब धारा बढ़ेगी तो इंपीडेंस क्या होगी या रेजिस्टेंस क्या होगा? घट जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, डिक्रीजेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग मींस, पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग का क्या मतलब है? देखते हैं भाई क्या है। P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, सही है भाई ये तो, क्योंकि P टाइप को जब बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग होती है। P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नहीं ये नहीं होता, ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स, ऐसा भी नहीं होता, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से नहीं जोड़ा जाता। और P इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसका मतलब है P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है? जब P टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से और N टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है, तो इस तरीके की बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सेमीकंडक्टर हैज, एक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है। जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं इनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है इनका? नेगेटिव होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस, जब प्योर सेमीकंडक्टर को हम गर्म करते हैं तब इसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमें मालूम है जब प्योर सेमीकंडक्टर है तो उसमें जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोवलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे, और जब कोवलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं तब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही वहां क्रिएट होते हैं, और इसका मतलब है कि उसकी कंडक्टिव, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज हो जाता है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सेमीकंडक्टर द करंट कंडक्शन इज ड्यू टू, तो सेमीकंडक्टर के अंदर करंट का कंडक्शन किसके कारण से होता है? ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स? नहीं। ओनली होल्स? नहीं। नन ऑफ द अबव? ये भी नहीं। सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है, इसका मतलब बोथ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सेसिवली हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड टू ए जंक्शन डायोड, एक हाई रिवर्स वोल्टेज जो है किसी जंक्शन डायोड पर अप्लाई किया जाता है, विल कॉज एन इफेक्ट नोन एज, तब जो इफेक्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ये यहां पर देखते हैं, हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है और जंक्शन पर क्या होगा? जब हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ब्रेक डाउन की घटना होती है, और ब्रेक डाउन दो तरीके का होता है, जेनर ब्रेक डाउन या एवलांच ब्रेक डाउन, तो उन दोनों में से एक ऑप्शन में होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर आता है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। एवलांच ब्रेक डाउन की घटना होगी, पंच थ्रो, डिफ्यूजन, सैचुरेशन ये सब कुछ नहीं होगा, इसमें एवलांच ब्रेक डाउन की घटना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डायोड इज हैवीली डॉप्ड, जब डायोड को हैवीली डॉप्ड करते हैं तब क्या होता है? जेनर वोल्टेज विल बी लो, या एवलांच वोल्टेज विल बी हाई, या डिप्लेशन रीजन विल बी थिन, द लीकेज करंट विल बी लो। तो उसमें जब हैवीली डॉप्ड करते हैं किसी भी ऑर्डिनरी डायोड को, जब उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है इम्प्योरिटी की, तब क्या होता है? उसकी जो डिप्लेशन लेयर है वो पतली होती जाती है, थिन लेयर होती जाती है, इसका मतलब इसमें द डिप्लेशन रीजन विल बी थिन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए टनल डायोड इलेक्ट्रॉन्स कैन टनल थ्रू द पीएन जंक्शन मेनली बिकॉज, तो टनल डायोड हम लोगों ने पढ़ा है, टनल डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोगों ने देखे हैं। कैसे आते थे टनल डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स भाई? ये, और ये हमारा रीजन क्या कहलाता था? नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, जिसे हम डायनेट्रॉन रीजन भी कहते थे। ये टनल डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और टनल डायोड को क्या करते हैं हम? इसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर देते हैं, जिससे कि इसकी जो डिप्लेशन लेयर होती है वो बहुत पतली हो जाती है। तो डिप्लेशन लेयर इज एक्सट्रीमली थिन,
ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन ए टनल डायोड इलेक्ट्रॉन्स कैन टनल थ्रू द पीएन जंक्शन मेनली बिकॉज डिप्लेशन लेयर इज एक्सट्रीमली थिन। इसकी डिप्लेशन लेयर बहुत पतली होती है, लगभग इसका डिप्लेशन लेयर का जो ऑर्डर होता है वो 100 एंगस्ट्रॉम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर ए टनल डायोड। टनल डायोड के बारे में गलत बात क्या है ये देखनी है हमें, सही नहीं गलत देखना है हमें। तो इसका मतलब इसमें एक गलत होगा और 3 स्टेटमेंट टनल डायोड के बारे में सही बात बता रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन वही कर पाएंगे जिन्हें टनल डायोड पूरी तरह से पढ़ रखा है। देखते हैं, BI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड इज मेड अप ऑफ हिल्स एंड वैलीज। इसमें हिल्स और वैलीज आते हैं, यानी एक शिखर आता है, ये देखिए ये शिखर है, पीक है, और ये वैली है, घाटी है। तो ये स्टेटमेंट सही है और हमें क्या निकालना है इसमें, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये तो सही बात है। बी पॉइंट क्या कहते हैं, टनल डायोड इज ऑलवेज बाइज्ड इन द रिवर्स डायरेक्शन। टनल डायोड को हमेशा रिवर्स बाइसिंग पर रखते हैं भाई, ये बात तो गलत है, क्योंकि टनल डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में आता है। तो इसका मतलब इसमें गलत स्टेटमेंट एक तो ये बी वाला हो गया, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 में ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी भी पढ़ते हैं क्या है, ए टनल डायोड इज ए वेरी हैवीली डॉप्ड जंक्शन डायोड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें जंक्शन को बहुत ज्यादा डॉपिंग कर दी जाती है, ये सही है टनल डायोड के बारे में। और डी पार्ट है, ए टनल डायोड कैन फंक्शन एज एन ऑसिलेटर। ये एक ऑसिलेटर की तरह से भी वर्क करता है। तो ये टनल डायोड की देखा जाए तो 3 पॉइंट इसमें सही आ गए और इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा। इन्होंने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ए जेनर डायोड। क्या होता है जेनर डायोड, इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस्ड। ये तो कभी नहीं होता। जेनर डायोड क्या कैसी बाइसिंग पर काम करता है, हमेशा रिवर्स बाइसिंग पर। दूसरा है इज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में भी कनेक्ट नहीं किया जाता। तीसरा है हैज ए शार्प ब्रेकडाउन एट लो रिवर्स वोल्टेज। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज आती है टनल डायोड, ये जेनर डायोड में। किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जेनर में, ये इस तरीके से एकदम शार्प वोल्टेज आती है ये। तो ये जेनर डायोड के रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टनल डायोड हैज द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर अप्रोक्सीमेटली मीटर्स। कितने मीटर होती है डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई, क्या होती है टनल डायोड में। तो टनल डायोड में डिप्लेशन लेयर की अगर चौड़ाई देखें तो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। पहला है 10 × 10⁸, हमने बताया है लगभग 100 एंगस्ट्रॉम। और 100 एंगस्ट्रॉम को अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, 100 एंगस्ट्रॉम। और 100 एंगस्ट्रॉम का मतलब 100 × 10⁻, एंगस्ट्रॉम का मतलब -10, और ये हटा दें तो 10⁻8। तो ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है, पावर -8 भी नहीं है। और अगर 0.1 कर दें तो ये हो जाएगा 10⁻⁷। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या है, इसका करेक्ट है। 0.1 10⁻⁷ का मतलब कितना होता है, ये 100 एंगस्ट्रॉम, ये अभी बताया था। तो 100 एंगस्ट्रॉम को इन्होंने मीटर में चेंज कर दिया है। तो टनल डायोड में डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई लगभग 100 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए टनल डायोड डिक्रीज इन करंट कॉजेज। टनल डायोड में धारा कम होती है किसकी वजह से। देखते हैं भाई, टनल डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी ये खींचे थे, ये हमारे पास टनल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स था, ठीक है। अब हम यहां पर देखते हैं, ये है हमारे पास वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, धारा का मान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यहां आकर के इसके बाद जब हम वोल्टेज और बढ़ाते हैं तो करंट का मान एकदम से गिरने लगता है। इसका मतलब वोल्टेज के साथ धारा गिरती है। तो इसका मतलब फॉर ए टनल डायोड डिक्रीज इन करंट कॉजेज किसकी वजह से,
वोल्टेज की वजह से। वोल्टेज बढ़ाते हैं एक निश्चित वोल्टेज के बाद टनल डायोड में करंट क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। और जहां करंट डिक्रीज होती है इस रीजन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, या इसे कहते हैं डायनेट्रॉन रीजन। ये कहलाता है डायनेट्रॉन रीजन, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन इज ऑलवेज यूज्ड। तो जेनर डायोड है वो एज ए वोल्टेज रेगुलेशन यूज किया जाता है। कौन सी बायसिंग पर, फॉरवर्ड बायसिंग पर या रिवर्स बायसिंग पर, या एज ए रेक्टिफायर, एज ए स्विच। तो जेनर डायोड हमेशा याद रखना है रिवर्स बायसिंग में ये वोल्टेज रेगुलेशन की तरह कार्य करता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट विद ए रिवर्स बायस, ये बिल्कुल सही आंसर इसका है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पीएन जंक्शन फोटोडायोड इज, कैसा होता है फोटोडायोड, कौन सी बायसिंग पर रखा जाता है, ये हमने देखना है। तो फॉरवर्ड बाइज्ड होता है, नहीं होता। एम्बेडेड इन ए ओपेक कैप्सूल, एक ओपेक कैप्सूल में रखा जाता है। ए वेरी फास्ट फोटो डिटेक्टर होता है, या डिपेंडेंट ऑन थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स। तो ये वेरी फास्ट फोटो डिटेक्टर होता है। फोटो डायोड के नाम से ही मालूम है कि ये प्रकाश का डिटेक्शन करने के या संसूचन करने के काम आता है। तो ये क्या है, ए वेरी फास्ट फोटो डिटेक्टर कहलाता है पीएन जंक्शन फोटो डायोड। क्या होता है, वेरी फास्ट फोटो डिटेक्टर। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर ए फोटो डायोड। फोटो डायोड के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, इसका मतलब 3 ऑप्शन फोटो डायोड के बारे में सही होंगे और एक बात जो है वो गलत होगी। देखते हैं, ए फोटो डायोड इज रिवर्स बाइज्ड पीएन जंक्शन, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, रिवर्स बाइसिंग पर काम करता है। नंबर 2, हायर द इल्यूमिनेशन लेवल, जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाती है इल्यूमिनेशन बढ़ता है, ग्रेटर इज द रिवर्स करंट ऑफ ए फोटो डायोड। तो फोटो डायोड में रिवर्स करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, ये भी सही है। द करंट इन इट इज मेनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, ये बात इसके बारे में गलत है। करंट का फ्लो जो होता है मुख्यतया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण नहीं होता है, क्योंकि ये कौन सी बायसिंग पर काम करता है, रिवर्स बायसिंग पर। और रिवर्स बायसिंग में चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। और फोर्थ पॉइंट देखें, इट हैज ए डार्क करंट विच फ्लोज व्हेन नो लाइट इज इंसिडेंट, ये भी फोटो डायोड के बारे में सही बात है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, जो कि हमें क्या पूछ रहे थे फोटो डायोड के बारे में, ये रॉन्ग बात पूछ रहे थे। ये हमें ध्यान रखना है कि ये करेक्ट चीज पूछ रहे हैं या गलत चीज पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो ये इसमें 3 ऑप्शन फोटो डायोड के लिए सही बता रहे हैं, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ये फोटो डायोड में लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर ए एलईडी। एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो एलईडी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये अवध यूनिवर्सिटी में पूछा गया है 2006 में। तो इसका मतलब है हम रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना चाह रहे हैं, इसका मतलब 3 बातें ये एलईडी के बारे में सही होंगी। देखते हैं, ए एलईडी इमिट्स लाइट व्हेन रिवर्स बाइस्ड। तो भाई ये बात तो सही नहीं होती, एलईडी जो है रिवर्स बाइसिंग में काम नहीं करता है, एलईडी जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करता है। तो ये तो रॉन्ग हो ही गया। तो वैसे तो अब 3 स्टेटमेंट एलईडी के बारे में सही आएंगे। देखते हैं पढ़ के क्या क्या कह रहे हैं। लाइट एमिशन बाय एलईडी इज ड्यू टू रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये बात बिल्कुल सही है। हमने अगर इसका वो देखें एलईडी का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, तो देखो एलईडी हमने इस तरीके से बनाते हैं, यहां पर 2 टर्मिनल और बीच में पूरी विंडो खाली छोड़ते हैं इस तरीके से, ये जिससे कि यहां से लाइट इमिट हो सके। और यहां पर पी और एन टाइप होते हैं। जब यहां से कंडक्शन बैंड से ये बैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्लो होता है, तब क्या होता है, रिकम्बिनेशन होता है। और रिकम्बिनेशन होने के बाद
ये जितना इनका एनर्जी गैप होता है Eg बराबर hc अपॉन लैम्डा, ये फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू hc अपॉन Eg। तो बैंड गैप जो होता है सेमीकंडक्टर का, उसके हिसाब से लाइट निकलती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एलईडी इमिट्स लाइट व्हेन रिवर्स बाइस्ड, तो ये बात गलत है और सारी बातें सही हैं। तो लाइट एमिशन बाय एलईडी इज ड्यू टू रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन और होल का जब यहाँ रिकम्बिनेशन होता है तब उनकी एनर्जी डिफरेंस के बराबर लाइट बाहर निकलती है। सी पार्ट है, ए एलईडी यूजिंग गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल गिव्स आउट इंफ्रारेड रेडिएशन। बिल्कुल सही बात है, गैलियम आर्सेनाइड जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन निकालता है। नेक्स्ट है, इन ए एलईडी पी टाइप मटेरियल इज केप्ट अपरमोस्ट सो दैट होल्स कैन फॉल डाउन इजीली टू कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन्स। ये बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का आ गया है भाई। द क्रिटिकल वेवलेंथ ऑफ फोटोकंडक्टर इज गिवन बाई। तो क्रिटिकल वेवलेंथ ऑफ फोटोकंडक्टर इज गिवन बाई। तो लैम्डा इन्होंने पूछा है और लैम्डा की वैल्यू देखो हमने ये अभी लिख दी है hc अपॉन Eg, जो भी इसमें आ जाए वो इसमें सही होगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी इज करेक्ट, hc अपॉन Eg। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 में। तो आज हमने काफी क्वेश्चन किए पार्ट 2 में, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लोग इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।